अरे साइड में हम ना हट जा बहुत बहुत धन्यवाद। अब हो गया भैया, हो गया। वो बाबू जी उनके डाले देखिए, सम्मान में, व्यक्ति के सम्मान में 2 फूल काफी है। और अगर 50 किलो की माला उसके डालोगे तो वो निश्चित बोझ में दब जाएगा। तो एक माला बहुत थी। ये आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार, और सबसे अहम चीज आप लोगों का बाबा साहब के प्रति लगाव। इतना लगाव मैंने पहली बार एक छोटे से गांव में देखा। इधर बच्चा थोड़ा थोड़ा बचता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के स्नेह को, आप लोगों के बाबा साहब के मिशन को समझने को, आप लोगों का आशीर्वाद को मैं बहुत बहुत बाबा साहब के प्रति श्रद्धा रखते हुए आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। इधर माताएं बहनें बैठी हुई हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मैं अपने बारे में बता रहा था कि मैंने 30 साल गाने गाए अपने जीवन में। 30 साल गाने गा के छूट गए, चूंकि नौकरी में आ गए। उससे पहले मैं गीत गाता था, पहले धमली पे, फिर ढोलक, हारमोनियम पे। ये राम लखन बैठे, राम लखन पहचाना हमें? ये राम लखन बैठे हुए हैं, बहुत पुराने साथी हैं। 30 साल 35 साल पहले हमारा इनका परिचय हुआ था उधर गाँव जय भीम जय मेरे भैया आएगा। तो इस लड़की को नहीं मैं जानता हूँ, बड़ी अच्छी गायक है ये, इसके मैंने बोल सुने, बड़ा अच्छा गाया इसने। मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे शिष्य हैं। एक लाला नाम भारती नाम सुना होगा, अन्य रंजन का नाम सुना होगा, अवधेश पंकज का नाम सुना होगा। ये बड़े अच्छे गायक हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न जगहों पर जा जाकर बड़े अच्छे कार्यक्रम करते हैं। उनसे पूछना इनसे राम लखन जी से। तो ये गीत गाना बड़ी अच्छी चीज है। हमारा समाज क्या मान सकता है, हमारा समाज गीत गानों का बहुत बड़ा शौकीन रहा। और कैसे कैसे गीत, ऐसे गीत बैठ के लोग 4-6 लोग बैठ के ऐसे गीत गाया करते जिनसे कोई संदेश नहीं मिलता, जिनका कोई उद्देश्य नहीं, जिनसे किसी बच्चों को उनके मन का विकास नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी जाने कहाँ कहानियां, रोटी दाल साकर पिल्ली बीत बेगमा जीत, तेरे कारण दुनिया भोई गाला ईद, बगना चल लेंगे नुबिया करने पंजाबी टांगे टूट जाए, नन्ही भुजन धर लगी। और जाने क्या क्या किस तरीके से ये समाज एक बड़ा गीत गानों का शौकीन। पूरा समय गीत गानों में ही हमारे बुजुर्ग लोग, आपने देखा होगा, बुजुर्ग लोग गाया करते थे गीत। तो अब बाबा साहब के गीत गानों की जरूरत है। जैसे ये बेटी मैं नहीं जानता हूँ उसे क्या नाम है, कहाँ जाने वाली है, ऐसी लड़कियों की जरूरत है। और आज इस हमारे समाज में 50 में सैकड़ों गायक हो गए। कोई जमाना देखा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, सन 90 से पहले मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो समय नहीं मिलता था जाने, कहाँ जाए, कहाँ छोड़े, कहाँ जाए, कहाँ जल्दी दिए ऐसा। अब आज तो ऐसा है कि सैकड़ों गायक प्रचारक हमारे हो गए हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, आप लोगों के दर्शन हुए। आइए थोड़ी चर्चा बाबा साहब के करते हैं, जिनका जन्मदिन है, जिनके उद्देश्य हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बाबा साहब का जन्म आप सभी लोग जानते हैं कि 14 अप्रैल 1891 में 1891 हुआ था। कुछ समय इस देश की ऐसी व्यवस्था थी, ये देश हमारे व्यवस्था, इस समाज की सोच ऐसी थी कि पूरा देश छुआछूत की बेड़ियों में जकड़ा हुआ। बाबा साहब से पहले हम यहाँ पर इस पोजीशन थे कि आज ये बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े मकान, अच्छे कपड़े, आप लोगों का सम्मान, ये कुछ नहीं था। एक गीत गाया करते थे बहुत पहले हम, ये विद्या या मंदिर पैसा बता किसकी बदौलत मिला। तो ये बाबा साहब की बदौलत मिला। बाबा साहब जब यहाँ पर पढ़ने के लिए उनके पिताजी रामजी राव जब स्कूल में दाखिला करवाने गए, ये बच्चों जब
दाखिला करवाने के लिए गए तो यहाँ का मास्टर जो ब्राह्मण था उसने इनका नाम नहीं लिखा, भगा दिया, क्योंकि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। इस देश में, इस हिंदू धर्म में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, अच्छा मकान बनाने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, अच्छा भोजन करने का अच्छा मकान नहीं था, अधिकार नहीं था। विभिन्न विकास के समस्त रास्ते इस मनोवादी व्यवस्था के तहत हमारे देश में ऐसी स्थिति में बाबा साहब पढ़ने जाते हैं, उनका नाम नहीं लिखा जाता, भगा देता है मास्टर जो ब्राह्मण था। लेकिन उनके पिताजी मिलिट्री में अधिकारी थे, एक सूबेदार पोस्ट होती है मिलिट्री में, बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो सूबेदार पद पे काम करते थे। अंग्रेज अपने से उच्च अधिकारी के पास गए और उन्होंने सिफारिश करवाई तो बालक भीम का नाम लिखा गया। नाम तो लिख लिया उस अधिकारी की बदौलत उस मास्टर ने, लेकिन कुछ शर्तें रखी। बोले मैं नाम लिखे लेता हूँ, लेकिन वो शर्तें कुछ माननी पड़ेगी। बोले क्या? बोले बालक भीम, ये बालक भीम तुम्हारा पढ़ने आएगा तो बैठने के लिए बाकी बच्चों को स्कूल में टाट पट्टी मिलेंगी, लेकिन ये अपने साथ में बोरी लाएगा, अपनी टाट पट्टी घर से लाएगा। स्कूल में बच्चे आएंगे, सब प्रवेश कर जाएंगे, उसके बाद में ये बोलेगा और जब छुट्टी होगी तो सबसे पहले दिन निकल जाएगा और उसके बाद में सब बच्चे निकलेंगे। ताकि क्यों किया उसने? इसलिए किया कि कहीं छुआछूत का करंट उसके शरीर में ना। ऐसी व्यवस्था हुई, ऐसी परेशानियों बाबा साहब की काम में मौजूद है। हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाबा साहब पढ़े और इतना पढ़े और इसी देश में नहीं पढ़े, वो यहाँ से अमेरिका गए, लंदन गए, जर्मनी गए, इसी देश में नहीं पढ़े। 4-4, 5-5 बार उन्होंने पीएचडी की डिग्री की, 32 डिग्रियां हासिल की उन्होंने, 9 भाषाओं का ज्ञान था। आज हम बाबा साहब को समझ गए और उनके जो उन्होंने हमारे एहसान किए हम पर, उनके एहसानों को गीतों के माध्यम से, बातों के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से विभिन्न तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। तो मैं एक रामधन जी, बाबा साहब ने हमें क्या किया मालूम है? बाबा साहब ने हमें पढ़ना खुद पढ़े, जर्मनी, विलायत, अमेरिका से पढ़ के आए तो खुद पढ़े और हमें पढ़ना सिखाया, हमें आगे बढ़ना सिखाया, हमें अपने हकों पर लड़ना सिखाया। ये गीत में आप ये ना समझे कि जिगर बोल रहा है, मैं वाकई गायक का और नंबर 1 का गायक था, बहुत अच्छा गायक। अब तो चूंकि मैं बीमार भी हो गया, इधर मेरी नौकरी लगी, नौकरी करने लगा, मैं खाली बजे हो गया था 3 साल पहले। तो आप लोगों का आशीर्वाद, बाबा साहब की मेहरबानी, जो आप लोगों के बीच में चल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, वरना फाइल्स वाले आप लोगों ने भी मजे देखे होंगे कि ना वो बेचारे चल पाते हैं, बोल पाते हैं, ना कहीं आ जाते हैं। लेकिन मैं आ रहा हूँ बीच में, ये बाबा साहब की वजह, धर्म की वजह। बाबा साहब ने धर्म दिया, बाबा साहब ने बहुत धर्म की तरफ संकेत किया। मैं समझ रहा हूँ कि हमारे बाबू जी बहुत आचार्य बैठे हुए हैं, वो बोलेंगे तो आपको बहुत अच्छी बात बताएंगे। मैं समझ रहा हूँ समय ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं अपने ख्याल करने के बाद अगर धर्म पे बोलना आ जाए, बुद्ध पे बोलना आ जाए तो घंटों नहीं 2-4 घंटे लग जाएंगे, मैं बोलता हूँ। तो लेकिन मैं कह रहा था कि आप छोटी सी एक झलक गीत के माध्यम, जब मैंने कहा मैं गायक था, बहुत बड़ा गायक, मैंने अंग्रेजी, मैंने एमए किया है संगीत से। ढोले घर में बजा रहे, इन्होंने ऐसे ही सीख लिया, मतलब देख के सीखने के माध्यम से। मैंने प्रैक्टिकल करके सीखा 6 साल, एमए होता 6 साल। तो एमए से हमने संगीत की विद्या हासिल। तो एक छोटा सा गीत में आप लोगों से मैंने कहा था कि बाबा साहब ने पढ़ना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया और अपने हकों पर लड़ना सिखाया। तो सबसे पहले लीजिए, यहाँ पर बहुत देवी देवता हुए, बहुत भगवान हुए, लेकिन जो बाबा साहब ने हमारे साथ एहसान किया, जो बाबा साहब ने काम किया, वो किसी ने नहीं किया। आदि से इस देश की रही है उल्टी रीत, जो यहाँ चरित्रहीन थे गाए उनके गीत, उन्हीं को देव बताया, उन्हीं को भगवान कहा, उन्हीं को इंसान बनाया। कहे प्रेमी कबीर आए,
उन्हीं को मिले उपाधि और नीच कर्म जो किए भगवान की मोहर लगा दी। एक एक भगवान, एक एक देवता कि मैं बोल जाता हूँ, हकीकत जानता हूँ कि कितना उन्होंने इस देश पर अत्याचार किया। हमारा देश जब गुलाम हो गया तो 600 वर्ष मुगलों के कब्जे में रहा, 150 वर्ष अंग्रेजों के कब्जे में रहा, यानी 750 वर्ष। ये मैं सामाजिक बात नहीं कर रहा, सामाजिक बात तो कह रहा हूँ, पढ़ी लिखी बात कह रहा हूँ, इतिहास की बात कह रहा हूँ। आप लोग पढ़े लिखे हैं या कोई पढ़ा लिखा निकले या मेरी कोई आवाज सुनाओ, अगर मेरी बात काट दे तुम बोलना बंद। 750 वर्ष ये देश गुलाम रहा, 600 वर्ष मुगलों के और 150 वर्ष अंग्रेजों के। लेकिन यहाँ पर भगवानों की संख्या, किसी भी भगवान ने नहीं कहा कि तुम इस देश में रहते हो, यहाँ के रहने वाले लोगों को तुम अत्याचार ना करो, तुम जुल्म जाति ना करो, तुम अपने देश चले जाओ। किसी भी भगवान ने खाना निकाल लेना जाके, ठीक, किसी भी भगवान ने नहीं कहा, किसी भी देवी भगवान देवी देवता, मैंने कहता हूँ पूरे वेदों में लिखा कितने 33 करोड़, कितने 33 करोड़ पूरे। पहली बार जब इस देश भारत की जनसंख्या की गई, जब गिनती की गई तो निकले 29 करोड़ देवता। कितने 29 करोड़ आदमी निकले इंसान और 33 करोड़ देवता, यानी एक एक आदमी पर स्वभाव देवता, एक एक आदमी के हिस्सा पर स्वभाव देवता करो और फिर भी 750 वर्ष पूरा किसी नहीं कहा। ऐसे बाबा साहब का जन्म होता है तो, और देवता ऐसे देखो क्यों गेहूं मोड़, पीछे मोड़, आगे क्यों 4 मोड़, कहीं 8 बुझा, कहीं 4 बुझा, क्या पागलपन स्वीकार किया। कैतरणी था पर हरनी से रोमाली का ध्यान दिया। निकल पड़ी संतोषी मैया, तुझको करो दिखार देना होगा, ईश्वर का है अवतार होगा। और क्या है, और 5 लाख मंदिर भारत में खुल जाने जाते हैं, पूरे 5 लाख मंदिर। अब विचार करो कि 33 करोड़ देवी देवता और 5 लाख, कहाँ केवल 5 लाख मंदिर और 33 करोड़ देवी देवता। जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें पता होगा कि 33 करोड़ संख्या बहुत होती है और 5 लाख बहुत कम संख्या। विचार करो कि 33 करोड़ देवी देवता केवल 5 लाख मंदिरों में कैसे आ गए। नहीं आ होंगे, नहीं आ सकते, इसलिए इन्हें को फेरे ना छोड़ो। तो बिल्लिया ब्लड के देवी देवता, तो जमुनिया ब्लड के, पगड़िया ब्लड के, डलवा ब्लड के, कोई पेड़ नहीं छोड़ा क्योंकि मंदिरों में जगह नहीं मिली। तो क्या हर 5 लाख मंदिर भारत में खुल जाने जाते और 40 शंकराचार्य सकल भाषा में बतला जो मंदिर न कम भाई पंदा करते हैं देश में चायल मंदिर आते ईश्वर क्रिया में हर भूति को ईश्वर क्रिया में दिखाई नहीं देता, भगवानों को दिखाई नहीं देते। बात में यहाँ छोटे बच्चाओं ने कहता मन से बदल गया अगर भूति में ईश्वर क्रिया थे और पन्नन के भगवान सब बता हुए नहीं तो धर्म का धर्म नहीं रहा। जब भगवान को खेल बच्चों ने बदला था और ध्यान मिशन के बिना भाइयों रहा नहीं जाता। मैं अपनी बात बहुत जल्दी खत्म करूंगा। है क्या व्यवस्था यहाँ पर, जैसे देवी देवताओं की बात रही, हमारे देश में विभिन्न जातियों में इस देश को बांट दिया, समुदाय को बांट दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों को जाति नहीं, क्षत्रियों में कोई जाति नहीं, वैश्यों में कोई जाति नहीं और शूद्रों में 6500 जातियों में बांट दिया।